नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज बेनीवाल और आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद है जो कि सिर्फ घोड़ों का शौक भी नहीं करते हैं बल्कि घोड़े की इलाज के बारे में भी काफ़ी नॉलेज रखते हैं। देसी इलाज, देसी नुस्खे, इनके पास हर टाइप, हर घोड़े की बीमारी की नॉलेज है। काफ़ी दिन से एजाज भाई के चैनल पे आपको मैसेज आ रहे थे कि घोड़ों के देसी दवाई, देसी इलाज के बारे में बताओ, क्योंकि अपना जो इंडिया है यहाँ घोड़े की इलाज की जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास है और ज़्यादातर लोग शेयर भी नहीं करते हैं। तो हमारे साथ है हरसंगीत जी भाई, पंजाब के रहने वाले हैं। राम राम भाई साहब। जी राम राम भाई साहब। थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, कौन सा पिंड है आपका, कौन सा गांव है? जी मेरा नाम है हरजीत सिंह। हम्म। सरदार फैमिली से बिलोंग करते हैं हम। डिस्ट्रिक्ट हमारा फरीदकोट है और गांव का नाम है हमारे रुपैया वाला। जी। फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बॉर्डर लाइन ही आ जाती है हमारी, उधर राजस्थान पाकिस्तान का हमारे नज़दीक बॉर्डर हो जाता है, वो एरिया हमारा। अब भाई साहब, आपका ये जो घोड़ों का शौक है कब से है? घोड़ों का शौक तो यार बहुत पुराना है अपने, हम्म। कह देते हैं अभी चलो। एक्चुअली क्या है कि हम भी इधर माइग्रेट होके आए हुए हैं अच्छा। पाकिस्तान से। अच्छा। तो हमारे जब इधर आए सन 47 में, उधर भी घोड़े गाड़े थे, इधर भी फिर वो साथ में आए घोड़े। इधर भी हमारी जमीनें जायदाद थी तो उधर भी था, डिस्ट्रिक्ट बॉलपुर था उधर, मिंचनाबाद तहसील पड़ती थी उधर। उस टाइम भी घोड़े गाड़े, बस बचपन से ही घोड़े थे। हमारे दादाजी को बहुत शौक था घोड़ों का, उससे थोड़ा मोड़ा हमने जो कुछ सीखा, कुछ उनसे सीखा, कुछ आगे जैसे आपके जैसे मिलते गए, सीखते गए। घोड़ों जी। का शौक तो पुराना है। तो भाई साहब, आप किस तरीके के घोड़े रखते हो? जैसे पंजाब में तो अभी मारवाड़ी घोड़ों का चलन बहुत ज्यादा है, जी तो सिंधी घोड़े कम ही देखने को मिलते हैं। तो आप किस नस्ल के घोड़े रखते हो? कौन से घोड़े ज्यादा पसंद है? घोड़े ऐसा है जी, घोड़े तो खैर सभी घोड़े होते हैं, हम्म। लेकिन राइडिंग के लिए तो अपना जो स्पोर्ट्स के लिए, खेल कूद के लिए तो घोड़ा अपना देखो, चाल के लिए सिंधी है, ये बहुत स्ट्रांग घोड़े हैं। तो बाकी ये नहीं मैं कहता कि मारवाड़ी घोड़े भी वो नहीं है। हम्म। मारवाड़ी घोड़े भी बहुत मजबूत घोड़े हैं अगर उन पे सवारी की जाए। हम्म। पर आजकल लोगों ने ज्यादातर इनको शोकेस बना दिया घोड़ों को, समझे, हाँ। चढ़ते नहीं है। पहले तो ये घोड़े गए तो राजस्थान से ही है मारवाड़, तो इनके ऊपर चढ़ते थे, सवारियां होती सब होती थी। अब लोगों ने घोड़ों को बहुत ज्यादा हम्म। अमीर बना दिया, उतना नहीं बनाना चाहिए, इनको काम भी लेना चाहिए। तो हमारे पास तो घर पे सिंधी घोड़े तो है ही चढ़ने के लिए, तो देखो अपना शौक है। हम्म। वैसे हमारे पास मारवाड़ी भी है, हम्म। हमारे पास नुकरे भी है। हम्म। नुकरा घोड़ा अब ऑस्ट्रेलियन हम पाल रहे हैं, 20-22 महीने का हो गया। टोटल आपके पास कितने घोड़े होंगे? टोटल इस टाइम मेरे पास हो गए 14-15 जानवर है। जी, 14 15। हाँ। तो मैं आपसे अब ये असल मुद्दे पे आता हूँ, जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहते जी हैं। जी जी जो घोड़ों के में बहुत सारी बीमारियां होती है। जी किसी को मुट्ठे की शिकायत होती है, किसी को हड्डी की शिकायत होती है, जी किसी को पेट की शिकायत होती है, जी। किसी को मुंह में छाले की शिकायत होती है। हम्म। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आज से क्या 20 साल पहले लोग, हर कोई घोड़ा रखता था तो नॉलेज होती थी। नॉलेज होती थी अब बिल्कुल। क्या लोगों को नॉलेज नहीं है, घोड़े रखने बंद कर दिए, या कोई हम्म। नया शौकीन है उसने घोड़ा रखा है तो नॉलेज नहीं है। हम्म। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, ज्यादातर घोड़ों में मुट्ठों की बहुत शिकायत होती है, इसका क्या कारण है मुट्ठों की जी। प्रॉब्लम का? प्रॉब्लम ऐसा है जी, ये थोड़ा आयुर्वेद से आप हट के अपनी साइंस की तरफ आते हैं। हम्म। जो कोई भी अपना जैसे घोड़ा है, जय इंसान है, जो जो हम कोई काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, भाजते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे जो मसल होते हैं ना, हम्म। वो वर्क करते हैं, तो उनके अंदर एक रॉ मटेरियल पैदा होता है जिसको हम क्रेटिनेट कहते हैं। हम्म। जब आदमी के गुर्दे खराब हो जाते हैं तो उसी की मात्रा अपने शरीर में बढ़ती है, समझे। जी। वो क्या होता है कि वो अपने मसल की रॉ मटेरियल होता है, हम्म। वेस्टिंग होती है, हम्म। वही घोड़े के अंदर होता है, क्योंकि घोड़े ने बहुत पावर से चलना होता है, हम्म। बहुत ज्यादा जोर लगता है, इसके मसल वर्क बहुत ज्यादा होता है। हम्म। तो घोड़े के अंदर एक तरह की वो क्रेटिनेट गर्मी बढ़ जाती है। हम्म। घोड़े को सबसे पहले मुट्ठे क्यों होते हैं, दो कारणों से मुट्ठे होते हैं जी। एक कारण तो ये है कि घोड़े को जब चलाना शुरू करो, उसकी सवारी शुरू करो, तो उसको पहले रल्ला चलाओ, कदम चलाओ, उसको वार्म अप करो, हम्म। उसको इंजरी नहीं होगी घोड़े को, हम्म। ये प्रॉब्लम है नहीं होगी। जब वो थोड़ा वार्म अप हो जाएगा तब उसको आप जोर उसका लगाओ, जो भी उसने आपको चलाते हो। हम्म। दूसरा नंबर, जब घोड़े को आपने रोकना है हम्म। तो कम से कम उसको आधा घंटा पौना घंटा घोड़े को इतना टहलाओ कि घोड़े का पसीना ठंडा हो जाए। हम्म। दूसरी चीज ये है, उनके पैर धो दो ठंडे पानी से। हम्म। कितना ही गर्म घोड़ा हो, उसके हम्म। पैर ठंडे पानी से धो, कोई दिक्कत नहीं होती। हम्म।
वो घोड़े के अंदर पैर क्यों खराब होते हैं, उनका यही कारण है कि उसके अंदर की शरीर की गर्मी है ना, क्योंकि घोड़े के पैर ज्यादा मुट्ठे क्यों खराब होते हैं नीरज भाई, कि उसके ऊपर प्रेशर बहुत होता है, घोड़ा खड़ा रहता है, तो सारा जो प्रेशर होता है उसका उसके मुट्ठों पे आ जाता है, और वो जो लिक्विड होता है वो भी नीचे आ जाता है, नीचे आके ठोस हो जाता है, ठोस हो जाता उसको है। यहाँ 2-4 जगह होंगी, हाँ। जैसे घोड़ों की, वो ऊपर फड़ बोलते थे पुराने लोग, कहते हैं ना वो फड़ होते हैं घोड़े के घुटने के ऊपर, वहां भी एक पॉइंट दिया है कुदरत ने इनको, वो क्रेटिन रिलीज होने के लिए, गर्मी रिलीज होने की जगह है वो, फड़ फड़ तो थे या नहीं थे वो तो एक अलग बातें है, लेकिन लोग कहते हैं वहां पंख होते थे, ऐसा होता था, तो वो अपना वहां उसको साफ करना चाहिए। हाँ जी महाराज। हाँ अच्छा, दूसरा जो मुट्ठा होता है अपना, मुट्ठे की दो तो आगे आंखें होती है, अगली साइड जो हड्डियां निकली होती है उनको आंख बोलते थे, और पीछे साइड में एक पॉइंट होता है जहाँ वो नाखून सा नीचे बढ़ता है, वो मुंह होता है मुट्ठे का, उसको साफ करना रखना चाहिए, उसको तोड़ना चाहिए। अमूमन हमने देखा वो बहुत लंबे हो जाते हैं, लोग तोड़ते भी नहीं। हाँ, लोग तोड़ते नहीं है। तो उसमें से भी घोड़े की हीट जो रिलीज होती है, मतलब कि फिर दूसरा जो मेन घोड़े का खराब होने का कारण वो है, ये है कि जहाँ तो आपने बच्चा घोड़ा चला लिया, उसको बिल्कुल नेचुरली पालो। नेचुरली पालने का मतलब ये, उसका कभी पैर मत बनाओ, पैर नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल ना बनाओ बचपन से। अगर वो फिर बिल्कुल जंगल में आप उसको खोला चलाते हो, कच्चे में चलता है, पक्के की बात नहीं मैं कर रहा, बात कच्चे की कर रहे हैं, कच्चे में घोड़ा चल रहा है, वो नेचुरली खेतों अपने गांव देहात में पड़ा हुआ है, तो उसके पैर बनाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी भर भी पैर ना बनाओ तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। पहले लोग जानते ही नहीं थे पैर बनाने, जंगल में घोड़े घूमते हैं, कौन बनाता है पैर, वो चलता रहता है, घिसते रहते हैं। क्यों क्या, हर आदमी की, हर घोड़े की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, दूसरे आदमी के साथ दूसरे आदमी की जो चाल होती है, हम नकल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसकी हम बराबरी नहीं कर सकते। सही है। ऐसे ही घोड़ा होता है, कोई घोड़ा अदाकारी से चलता है, कोई पैर उठाता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, हर घोड़े का अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसके जीन में तो आ सकती है, दूसरे को दूसरे के साथ हम कहें भी इसको ऐसे कर दे, वो नहीं होता, उससे वो अपनी ओरिजिनलिटी खो देगा, उसमें। हाँ, आगे आए हम मेन पॉइंट भी, क्या होता है जब हम पैर आड़ा टेढ़ा तिरछा बनाना शुरू कर देते हैं नीचे से, सुंभ, तो उसका प्रेशर वीक हो जाता है, एक साइड में प्रेशर ज्यादा झुक गया तो हड्डी ऊपर वाली टर्न कर देगी, प्रेशर इक्वल नहीं पड़ता, एक साइड की गांठ बाहर आ जाती है घोड़े की। मुट्ठा देखा ना, एक तो मुट्ठा गोलाईदार बनता है, एक मुट्ठा होता है के लिए आंख निकल जाती है, जैसे वो घोड़े की थोड़ी मोड़ी आंख निकली हुई है, दिखाऊंगा मैं आपको। वो क्या होता है, वो इस वजह से होता है कि घोड़े का जो पैर बनाने वाला नाल बंद है, वो घोड़े का पैर सही नहीं बनाता, नीचे से उसका पूरा प्रेशर बनना चाहिए, अंदर से एक तो पैर ज्यादा खाली नहीं करना चाहिए, जो आजकल फैशन आ गया ना, कटोरी बना दो, घोड़े के पैर की कटोरी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उसकी जो पावर वो तो आप वीक कर देते हैं, फिर अंदर रह गया कच्चा मांस उसकी, क्योंकि उसके नीचे बहुत ज्यादा वो होता है, पावर जो होती है उसके अंदर होती है सोम की, तो हम जब उसको बहुत ज्यादा वीक कर देते हैं तो सोम है जो, क्योंकि घोड़ा जब चलता है इसका बहुत प्रेशर होता है, तो वो वीक होने लग जाता है, कहीं ना कहीं वो एक साइड को टेढ़ा होएगा तो दूसरी साइड की हड्डी के ऊपर प्रेशर होएगा। अगर नेचुरली रखते हो तो अपनी तौर के हिसाब से, जैसे वो घोड़ा चलेगा, जैसा वो थोड़ा पैर इधर उधर करता, अपने आप वो पैर का प्लान होता चला जाता। सही है, लेकिन वो तो चलने वाले, अगर नहीं चलने वाले जिसके हम नालबंद से पैर बनवाते हैं, आजकल तो प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि घोड़े की हील बड़ी नहीं करनी चाहिए, चलने वाले की हील यूं खड़ी नहीं रखनी चाहिए। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि खड़ी हील वाला होता है तो वो घोड़ा ज्यादा बढ़िया चलता है, नहीं, गलत बात है जी, बिल्कुल गलत बात है। खड़ी हील वाला जो ऐसे पैर वाला घोड़ा होता है, उसको तो हमारे पुराने बुजुर्ग खोते पैरा बोलते थे, भी गधे जैसे इसके पैर हैं, और गधे का पैर ऐसा ही होता है। सही है, ठीक है, वो वजन ढोने के तो काम आ सकता है, लेकिन वो रफ्तार के काम नहीं आता। वो सुम तो होना चाहिए चपाती जैसा, ऐसा मतलब ये पीछे से हील 2 इंच से फालतू ना हो घोड़े की, पीछे का हिस्सा 2 इंच का। हाँ, बिल्कुल, हील 2 इंच की, पूरे जो 5-6 साल का जब जवान घोड़ा हो गया, 7 साल का, तो 2 इंच से ऊपर उसकी हील नहीं होनी चाहिए। सही है, और हम तो उस घोड़े को अच्छा मानते हैं जिसकी हील है ही नहीं। मैंने तो अमूमन जो पावरफुल घोड़े देखे हैं चलने वाले, वो ज्यादातर यही होते हैं, उनके थोड़ी लचक होती है पैर के अंदर, और हील जिसके थोड़ी लचक होगी उसी की हील कम होगी। मैंने अर्जित भाई एक बीच में आपको टोकना चाहूंगा, मैंने जो नेपोलियन बोनापार्ट, आपने अगर नाम सुना होगा। हाँ, बिल्कुल सुना है। ठीक है, उसकी मैंने एक पेंटिंग देखी थी, वो जब इजिप्ट से निकला था, तब उसके एक घोड़े के ऊपर वो चढ़ा हुआ था, उसमें हील बिल्कुल ही नहीं थी। हील
बिल्कुल हील थी नहीं, तो मैंने मेरे मन में यूं विचार है क्या पेंटिंग बनाने वाले ने ये गलती नहीं, करी है नहीं, गलती नहीं या करी। हील इस घोड़े की थी नहीं। अब तुम पाकिस्तान के घोड़े देखो, नेजाबाजी वाले, हम्म कभी भी देखना, जो उनकी वो नस्ल है ना वहाँ पे, हम्म वो उनको मोरनी बोलते हैं, अलग अलग नाम हो गए घोड़ों की। हम्म बेसिकली वो जंग की नस्ल है। हम्म जंग का एरिया था पंजाब के अंदर, हम्म वहाँ आर पार के घोड़े आए और वो घोड़े मिक्स हो गए, हम्म मिक्स होके वो एक ब्रीड बन गई, बड़ी पावरफुल ब्रीड है। हम्म ज्यादा हाइट नहीं, अब हाइट बढ़ाने के चक्कर में लग गए, वो वो भी जैसे लोग अपने रावी तरह, और बराल शायद वो बराल breeds- साइड की, हाँ। हाँ वो घोड़ों के अब देखोगे, उसी घोड़े को ही वो क्लियर मानते हैं जिसका पैर की हील नहीं होगी, हील नहीं जिसकी हील खड़ी होगी। हाँ अब यहाँ हमारे भाई के ही मारवाड़ी वाले, नुकरों वाले, वो हाइट चकने के चक्कर में हील बढ़ाने लग गए। हाँ तो उसका देखो अब भी, अब लेडीज जो हील पैर के चलती है तो वो कुछ टाइम तो पैर सकती है, सदा तो ना पैर सकती, वो पहन के दौड़ नहीं सकती। दौड़ नहीं सकती। सही बात है, अब ये दौड़ना देखो, होगा तो स्पोर्ट शूज होगा। सपोर्ट शूज होगा। सही बात है। अब इससे बड़ी उदाहरण तो हम क्या दे हाँ। सकते हैं। तो दोस्तों, अब हरजीत भाई ने आपको 2 रीजन बताए, प्रिवेंशन के रीजन बताए, मतलब कि ये आपको, बचा जा सकता है। हाँ, बचा पहली जा बात, अब मान लो अपन बचे नहीं, मुट्ठे बन गए, हाँ, मुट्ठे बनने के बाद क्या इलाज है वो बताएं। मुट्ठे बनते हैं जो एक ही दिन में नहीं बनते। हम्म अगर मुट्ठे बनने शुरू से पहले सूजन शुरू होती है। सबसे पहले अगर आपके घोड़े के पैर में दर्द होता है, सूजन बनती है, मतलब आप चलाते हो तो उतर जाती है, आके खड़ा करते हो तो सूजन वापस बढ़ जाती है। हम्म जहाँ घोड़ा चलने के बाद थोड़ा मोड़ा पैर दबाता है, हम्म सबसे पहले उसको रेस्ट दो। हम्म सबसे पहला काम तो नीरज भाई ये है कि उसको रेस्ट दे दो घोड़े को। जी भाई। उसको जितनी प्रॉब्लम होगी वो कुछ टाइम के लिए वो रुकेगी, हम्म क्योंकि कुदरत ने अपने को ऐसा सिस्टम दिया है, जो भी घोड़े के शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसा ही इंसान का होता है, उसकी सारी एनर्जी उसी जगह पे आ जाती है। सही है, जहां अपने चोट उसकी लगेगी, बॉडी की पूरी इम्यूनिटी उस जगह काम करने इम्यूनिटी लगे। एनर्जी वहां आके उसको रिपेयर करना शुरू कर देती है। सही है। तो उसको आप सबसे पहले तो उसको आप रेस्ट दो। दूसरा नंबर उसके ऊपर ये है कि घोड़े के पट्टी लपेटो, उसके ऊपर हल्की सी पट्टी लपेटने के बाद उसके ऊपर बर्फ लगाओ। बर्फ लगा। डायरेक्ट बर्फ मत लगाओ। अगर डायरेक्ट बर्फ लगाते हैं हम, कई भाई सुनाई बात पे 2-2 3-3 घंटे बर्फ लगा देते हैं, तो वो चमड़ी है जो बेकार हो जाती है, सही है, सुन्न हो जाती है, है, डेड हो उनमें जाती है। सेंसिटिव चली जाती है। सही है। वो चमड़ी की जो संवेदना होती है ना, वो खत्म हो जाती है, तो वो मोटी हो जाती है चमड़ी, तो वो चीज नहीं रह जाती, फिर उससे वो हीट रिलीज नहीं हो पाएगी, हीट रिलीज नहीं होती, वो और भी समस्या हो जाती है, वो ज्यादा बड़ी समस्या हो तो जाएगी। कपड़ा लपेट के उसके बाद वो दो, तो है मुडला काम। हाँ, सबसे पहले हाँ, और दूसरा ये है कि ठंडे पानी से उसको धो। हाँ, अगर थोड़ी मोड़ी दिक्कत लगती है आपको, हाँ, शुरू में जितना भी ठंडा पानी डाल सकते हो, बर्फ तो एक ही चीज हुई, हाँ, ये करो, हाँ, तो उसको रेस्ट दो। दूसरा काम ये है कि उसका देखो भी आपके किस वजह से हो रहे हैं, उसका पैर का शेप देखो, भी प्रेशर कहीं से टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, नीचे से सुंभ भी चलता है घोड़ा तो कहीं थोड़ा मोड़ा टेढ़ा, जहाँ कई बार होता है घोड़ों के पैर थोड़े एक बड़े होते हैं ना, तो साइड को बढ़ने लग जाते हैं। आपने अमूमन देखा होगा, कोई घोड़े चलते हैं तो अंदर की तरफ पैर रख के चलते हैं, बिल्कुल। कई घोड़े बाहर की तरफ पैर रखते हैं, लाग होती है ना घोड़े की, अपने पहले कहा था कि चलने की चरखी लगाती है, वो पर्सनैलिटी होती है घोड़े की, अलग अलग चलने की अदा होती है। तो उसको देखो भी किसी वजह से उसका प्रेशर सही होना चाहिए। वो प्रेशर देखने का यही है, मतलब पट्टी लो एक बढ़िया, पट्टी पे रखो, पट्टे के ऊपर सुंभ रखो, उसके ऊपर कली वगैरह लगा दो, चूर्ण वगैरह लगा दो, कुछ भी लगा दो। जब पैर बनाते हो ना, तो पैर बनाने के बाद, साफ करने के बाद पट्टी के ऊपर रख के उसको देखो, वो पूरा लगता है कि नहीं लगता, कहीं से ऊंचा नीचा तो सही करो। नहीं तो आजकल आजकल तो भैया औजार ही ऐसे हैं कि आजकल तो बड़ा रेत होता है, उसको मतलब पैर बनाओ तो उसकी शेप ऐसी होनी चाहिए कि वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। सही है। मैंने देखा एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। मैंने देखा भी 90% पैर खराब सिर्फ नीचे, मतलब सुम खराब होने से ही होते हैं। जब उसका प्रेशर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, तो फिर हो जाते हैं। कई लोग मतलब ऐसा बोलते हैं, मैंने मेरे घोड़े को खूब चराया पिलाया, फिर मेरे घोड़े के पाँव कैसे खराब हो गए? यही तो बात है ना, वो घोड़ों पैरों का तो इलाज नहीं करते। अब पैरों के लिए क्या होता है, वो कहते हैं ना जी, मैंने ये कई बार ये बात बोली है, जब का मेरे को पता चला है, वो कहते हैं कि नो फुट और नो हॉर्स। अगर पैर नहीं है तो घोड़ा भी नहीं। नो फुट नो हॉर्स, भी पैर नहीं है तो घोड़ा भी नहीं। घोड़े के नंबर जो होते हैं ना, जो घोड़ा खरीदने जाते हैं मेरे भाई, वैसे तो सारे उस्ताद हैं। सही है। आप बात चल गई, आप किसी को ये नहीं कहते, घोड़े को पैरों से देख के खरीदना शुरू करो, ऊपर को जाओ, पाँव से देख के ऊपर को जाओ, कानों से नीचे की तरफ मत आओ, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे। सबसे पहले पैर है, अगर पैर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या है कि आप अपने आते हैं ट्रीटमेंट पे, उसके बाद हल्का फुल्का भी अगर आप इसका इलाज करो, इसके कई इलाज है। जब शुरू के टाइम तो सबसे बढ़िया इलाज है इसका
भी आप मुल्तानी मिट्टी लो थोड़ी मोड़ी 200-250 ग्राम, कम बढ़ती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये आप अपना एक रफली इलाज है। भी मुल्तानी मिट्टी ले लो आप 200-250-300 ग्राम, उसके अंदर लगभग तीसरा हिस्सा फटकड़ी डालो। अगर 300 ग्राम आपने ली है मुल्तानी मिट्टी तो 100 ग्राम एलम, हाँ एलम फटकड़ी, फटकड़ी डालो उसमें 100 ग्राम, कूट के पीस के उसका पाउडर करो, उसको गर्म करो, गर्म करने के बाद वो एक तरह ऐसा बनाओ उसको कि एक पेस्ट बन जाए, और उसको ठंडा करने के बाद घोड़े के लगाओ, लेप कर दो जी। वो जब ठंडा हो जाए पकड़ने लग जाएगी ना वो मुल्तानी मिट्टी और वो उसका लेप, वो लगा के और पट्टी लगा दो। पट्टी लगाओगे 2-4 आप पट्टी लगाओगे, सिंपल घोड़े को रेस्ट दोगे। ये मुडला जब थोड़ा कई बार सोजन आई चली गई तो उतने में ही घोड़ा क्लियर हो जाएगा। 5-7 पट्टी लगा दो, 24 घंटे वो पट्टी खोलनी नहीं है। और मान लो कोई जैसे मुट्ठे की परमानेंट मुट्ठा सूज गया तो हाँ वही उसकी अगली स्टेज आ गई, करो वो तो गांठ ही बन गई। तो फिर उसमें क्या होता है, एक तो आयुर्वेद के अंदर कचनार का पेड़ होता है, कचनार गुग्गल के नाम से आयुर्वेद में दवा गोली आती है, गांठ खोरती है वो। किसी भी जानदार चीज के कोई भी गांठ होगी अगर वो दोगे आप तो वो गांठ खत्म कर देती है जी। अगर उसकी पेड़ का छाल मिलता है तो छाल ले आके सुखा के पाउडर बनाओ, नहीं मिलता तो उसकी टैबलेट मिलती है आजकल, आयुर्वेद कंपनियां बनाती है, सभी बनाती है। वो 10-10 टैबलेट घोड़े को देना शुरू करो जी, गांठ के लिए जी। वो जो मुट्ठी की गांठ होगी टाइम तो लगेगा, ये नहीं है कि 10 दिन में होगी, वो 2-4-5 महीने में वो खत्म हो जाएगी जी। अच्छा खत्म तो वो हो जाएगी, अब उसको क्या है कि उसको रिपेयर भी करना है अपन जी, ठीक भी करना है। क्योंकि ये दर्द क्यों होता है, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। कई बार घोड़ों के इतने इतने बड़े मुट्ठे हो जाते हैं वो दर्द नहीं करते। कई होते हैं जो शुरू में जब मुट्ठा शुरू होता है सबसे ज्यादा दर्द तब होता है घोड़े, तब होता है क्योंकि वो अपनी जगह नहीं बना पाता हड्डी के साथ, सही है, उसको वो दर्द होता है, हड्डी के साथ ये जुड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है कि फिर वो उसकी दूसरी स्टेज आ गई। अगर उसी तरह से ही आप मतलब अगर गांठ बन जाए तो एक तो देनी है टैबलेट, दूसरा नंबर उसको अपने नरम कैसे करना है, उसकी अपने जड़ कैसे तोड़नी है कि वो हड्डी यहाँ से टूट जाए। उसके लिए आप क्या करो कि एक यही फटकड़ी लो और यही मुल्तानी मिट्टी लो, उसके अंदर डालो नीला थोथा कॉपर सल्फेट हाँ। जैसे आपने 300 ग्राम तो ले ली फिटकड़ी, 100 ग्राम उसमें डाल लिया आपने ना मुल्तानी मिट्टी, 300 ग्राम 100 ग्राम फिटकड़ी, उसमें 50 ग्राम डालो नीला तोता कॉपर सल्फेट और 10 ग्राम उसमें डालो आप नौशादर, ठिकरी नौशादर आता है एक, अच्छा अंसारी से मिल जाता है नौशादर, वो डालो ठीक है जी। और एक होती है चोट सज्जी जी, वो चोट में काम आती है, वो आयुर्वेद दवाई है, खार होती है, वो भी उसमें 20 ग्राम डालो, वो भी पंसारी के पास मिल जाएगी, सारा सामान पंसारी से मिलेगा, वो भी लो, उसको लेके कूट के पीस के पाउडर करो और पानी के अंदर पका लो, पानी में पकाओ, पानी में बॉईल करो हाँ। जी, बॉईल करके उसकी ऐसी शेप रखो जैसे वो लोशन होता है, मतलब उसका लेप हो जाए, ना बहुत ज्यादा सख्त हो और बिल्कुल पानी होगा तो ऊपर ठहरेगा नहीं जी, लेप हो जाए। तो उसको किसी कंच के या प्लास्टिक के बर्तन में निकाल लो, क्योंकि वो लोहे को धातु को तो खा जाता है, अगर वो फिर जब नीला तोता कॉपर सल्फेट उसमें चली जाती है तो रिएक्शन होता है, तो वो खा जाता है उसको। तो बस वो दवाई बना के आप लेप करो उसका, लेप करने के बाद उसके ऊपर पट्टी लगाओ 5-6, उसका मतलब कहीं से उसका मतलब लीक ना हो, प्रेशर या मतलब जो पट्टी बांधते हैं बहुत ज्यादा सख्त नहीं बांधनी, लेकिन पट्टी इस ढंग से बढ़िया ढंग से लपेट के बनाओ तो वो पैक हो जाए पूरा प्लास्टर की तरह, पूरा मॉइस्चर बना रहे। और फिर वो बनने के बाद जब लगाने के बाद घंटे 2 घंटे के बाद कोई भी चीज आप गर्म कर सकते हो। जैसे तो पुराने जमाने में तो क्या करते थे हमारे दादे, तो ये काम जब करते तो वो गीली लकड़ी लेते थे, गीली लकड़ी किक्कर की, शीशम की पुरानी कोई गीली लकड़ी ले लेते थे और आग बना लेते थे और उस गीली लकड़ी को उसमें लगा देते थे आग में, तो वो जलने से पहले वो हीट हो जाती थी, उसमें बहुत ज्यादा गर्म हो जाती थी हाँ। तो बस फिर उस जगह पे लगाया, उठाया, जहाँ लगाया, सेक किया और दाब भी करनी है। सेक तो होता है ऐसे लगा लिया, लगाना है, उठाओ, फिर लगाओ, फिर उठाओ, फिर लगाओ, फिर उठाओ। वो थोड़ा काम तो मेहनत का है, लेकिन पहली पट्टी में घोड़ा दर्द खत्म कर देता है, गारंटी है इस बात की। उसकी हड्डी की जोड़ है ना, जड़ है, वो टूट जाती है साथ में से। और वो कितनी है कि 5-6 पट्टी लगाओ, 24 घंटे के बाद पट्टी खोलो, उसको साफ करो,
ठीक है जी। और वो मतलब अगले दिन फिर पट्टी लगाओ, 6-7 पट्टी लगा दो, कभी दोबारा घोड़ा जिंदगी में दर्द नहीं निकालेगा। वो दर्द चला जाएगा और साथ में वो टेबलेट आपने टेबलेट बताई, दोगे गांठ खत्म हो जाएगी। वो 5-6 महीने देनी टेबलेट, 2-4-5 महीने दो, जब खत्म हो जाएगी तो खत्म निकाल, चाहे कितने पुराना मुट्ठा हो चला जाएगा। चला जाएगा जी। अगर बहुत ज्यादा पुराना होगा फिर उससे अगली स्टेज आ गई। ये अपने एक जब सूजन होती है तब का इलाज बताया, दूसरा है गांठ बन गई तब का बनाया, तीसरा होया अभी तीसरा नंबर बहुत बड़ा मुट्ठा, बहुत बड़ा मुट्ठा, बड़ा मुट्ठा हो गया, 5-6 साल पुराना हो गया जी। तो अभी मैं थोड़े दिन पहले बड़े नामची घोड़े का एक मैं करके गया था, नाम तो जलापा नहीं लेते, उसके बहुत पुराने मुट्ठे हो गए थे, 5-6 साल का खड़ा था। तो अपने प्रेम वाले थे, बड़े दिन के पीछे लगे हुए थे, कराया तो उसका इलाज सफल हुआ। फिर उसका क्या इलाज है, उसको फिर फाड़ना होता है, समझते हो, उसको फाड़ के बाहर निकालना होता है। अच्छा, उसके अंदर जो मवाद है, जो उसके अंदर क्रेटिनेट जमा हुआ है, जो हीट जमी है, हड्डी बनी है, कुछ भी बोलो, कोई भाषा से अलग अलग बोलते हैं, उसको फिर अपन क्या करते हैं, एक नंबर तो सबसे पहले इसी बात में से एक बात निकल के ये आती है कि भाई मेरे को कभी भी घोड़े को जलाओ मत। कई लोग डायरेक्ट उसके ऊपर आग लगा देते हैं, वो डाम दे देते हैं। घोड़े को कभी डाम न दो जी। वो अपने बात चल रही थी, जब मुट्ठा तीसरी स्टेज पे आ जाता है, पुराना हो जाता है, बहुत बड़ा हो गया और हो भी 4-5 साल का गया, तो वो पत्थर जैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए टाइम तो थोड़ा लगता है। फिर उसमें क्या करते हैं हम, एक तो उससे पहले अपनी बात ये चली थी, एक तो घोड़े को कभी भी डायरेक्ट मत जलाओ मत, मतलब ऐसा काम मत करो, उसका यहाँ भी लेखा देना पड़ेगा और ऊपर भी देना पड़ेगा। सबसे बड़ा जुल्म है घोड़े को जलाना जी भाई। इस बात के लिए कोई भाई मेरे से आप पहले ही बोलते हैं कि हमारा कोई ऐसा रीजन नहीं है, तो उसको जलाओ मत। कई अब सीधी उस पे आग लगा देते हैं, कई उस पे लोहा गर्म करके लगा देते हैं, बहुत से लोग रेड मरकरी लगाते हैं, रेड मरकरी का पाउडर आता है, रेड मरकरी बोलते हैं उसको। वो उसका काम तो बेसिकली ये होता है कि कोई चीज जहाँ पे कोई गांठ बन जाए, जहाँ मतलब कोई सूजन हो गई, तो जब उसके ऊपर हम कुछ % उसका हिस्सा मिला के, कुछ % उसमें वाइसलिन वगैरह मिला के लगाते हैं, तो उसका पर्पज ये है, उस चीज को ये खिला देता है, बखेर देता है, मतलब वहाँ पे खून का इतना प्रेशर इकट्ठा कर देता है वो कि वो चीज इधर उधर खून के साथ बिखर जाती है। उसका मेन पर्पज ये होता है। और कुछ लोग अपने उसको हड्डी के ऊपर यूज करने लग गए, वो ज्यादा मात्रा में डालते हैं, वो ज्यादा मात्रा में डाल के वहां लगाते हैं, वो घाव बना देता है, उसको जला देता है, उसको घाव बढ़ा देता है। उससे जलने के बाद कई घोड़े ठीक भी हो जाते हैं, पर अमूमन घोड़े के मुट्ठे की लचक खत्म हो जाती है, उसकी वो बात नहीं रहती। कहने का मतलब ये है कि मतलब ये चीज आप प्यार से भी सही कर सकते। ऐसा कोई घोड़ा आ गया भाई जो एक उसमें ये है कि कई बार घोड़ों के मुट्ठे नीचे दब जाते हैं जी, वो करना मुश्किल होता है जी। उसका दर्द तो खत्म किया जा सकता है, लेकिन मुट्ठे ऊपर खड़े नहीं होते, मुट्ठे खड़े नहीं हो पाएंगे, खड़े नहीं होते, एज भी बड़ी हो जाती है, तो फिर वो वही होता है ना, उसकी लचक खत्म हो जाती है। तो उसने तीसरे नंबर के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर के लिए हम उसको क्या करते हैं कि सबसे पहले एक नागफणी आती है, देखा है तुमने कभी? नहीं, हमने नहीं देखी कभी। एक थोर होता है ना, थोर कैक्टस, उसकी एक नस्ल होती है जो ऐसे हाथ जैसा होता है, थोर। बथेरे खड़े हैं तुम्हारे इधर, हमारे खूब राजस्थान में खूब है, उसके ऊपर होते हैं कांटे, वो ले आओ और उसको छील के ऊपर से कांटे, एक साइड उसकी छील के, मतलब उसके अंदर एक जेल होती है, वो एक साइड से काट के और एक साइड रख लो, कांटे चारों ओर से उतार लो, उसको गर्म करके अच्छी तरह से, थोड़ा उसके ऊपर तेल लगा के और गर्म करके अच्छी तरह से, तेल कोई भी लगा सकते हो उसको, थोड़ा बस उसको लुब्रिकेट नहीं करना और कुछ नहीं करना जी, थोड़ा सा सरसों का लगा लो, कोई लगा लो, फिर उसको तवे के ऊपर गर्म करो। गर्म करने के बाद वो जैसा तुम्हारे हाथ को तुम सहन कर सको इतना वो उसके बांधो जी। ये बड़े मुट्ठे का इलाज शुरू करे हमने, जो बहुत बड़ा हो गया जी, तो उसके ऊपर जब बंद हो गई ना, तो उसके अंदर जो जेल होती है, उसकी चकनास वो धीरे धीरे मुट्ठे के अंदर ट्रांसफर होने लग जाएगी जी, क्योंकि जब इतना बड़ी साइज हो जाता है ना, तो वो खुश्क हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो सूख जाता है, उसके अंदर वो लचक खत्म हो जाती है जी, वो डेड हो जाता है। तो सबसे पहले उसमें क्या है कि वो डालते हैं, जब लगाते हैं हम, वो 5, 7, 8 पट्टी जब हम लगाते हैं ना, तो वो मुट्ठा जो है दोबारा थोड़ा नरम पड़ना हो जाएगा। थोड़ा सा आप उंगली भी लगाओगे ना, तो ऐसे दबाओगे तो थोड़ा सा दबने लग जाएगा जी, बस उतना तक उससे अपन ने काम लेना उस दवाई से, और उसका कोई मतलब नहीं। 5, 6, 7 पट्टी लगाओ और वो थोड़ा
मतलब नरम पड़ जाएगा। नरम पड़ जाएगा। जब वो नरम पड़ जाएगा फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके 2-3 तरीके होते हैं। ये कर तो नहीं सकता आदमी, पर आज आप शेयर करते हैं, नॉलेज है। हाँ, कोई कर सके तो अगर कोई आदमी वाक्य में करना हो हाँ। तो मैं कभी किसी को मना नहीं करता, कोई 2 दिन मेरे पास आके सीख ले जी। जब मैं आता जाता रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो लेकिन वो आदमी देखे, वो आदमी जितनी देर कोई देखेगा करते हुए तो कर सकता है, कर सकता है, नहीं वो कर नहीं सकता जी। तो उसमें क्या होता है कि वो लगाने के बाद हम उसको नरम कर लिया। नरम करने के बाद कि हम उसको क्या करते हैं कि एक नौशादर बोला था आपने पहले, हमारे नौशादर पहले भी बताया था, उसमें लगाते हैं जी। नौशादर। और ये जो चूना होता है, चूना, कली जो हम ये तम्बाकू वगैरह लगाते हैं इसमें यूज करते हैं, बिल्कुल, ये बुझा हुआ चूना होता है, क्योंकि पानी में भिगो देते हैं। एक तो होता है उसमें रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा रिएक्शन ज्यादा होती है, जब पानी डालते हैं तो बॉयल होता है। ऐसा नहीं लेना सूखा, वो लेना जो भिगा हुआ हो, जो कली मतलब जो जर्दे खाते वो वाला तम्बाकू में करते हैं, वो ले लो आप। वो लो और थोड़ा सा लो, मतलब ठिकरी नौशादर, हाँ, उसको पाउडर बना लो। और वो उसको तरीके से देख के मुट्ठे को चारों ओर, ये सामने वाली जगह आंखों की तरफ, आगे की तरफ छोड़ देना इसको अपने यूज में नहीं लेना। जहाँ सामने वाली हड्डी होती है इस पे कोई दवाई बूटी ना करो, इसकी जरूरत नहीं होती। आंख जितनी खुली रहेगी उतना अच्छा है। तो ये पीछे वाली साइड होगी, अगर एक ही गांठ बनी हुई है तो वो एक गांठ होगी, अगर दूसरी है तो दूसरी होगी, जहां भी हो। एक ही बार में सारे पे मत लगाओ। जैसे वो देखो वो घोड़े के ऊपर उसी साइड पे लगा हुआ है जी। अभी हमने 1-1.5-2 महीने पहले उसका थोड़ी सी गांठ थी, प्रॉब्लम कोई नहीं थी, लेकिन वो गांठ थोड़ी दूसरे से बड़ी दिखती थी मेरे को। ये बेटा बोले लगानी है तो हमने लगाई, तो वही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, तो वो जब अपने उनको दोनों को अलग अलग रख लेना है। एक जैसे कोई पेपर का टुकड़ा लिया, उस पे इधर तो आप रख लो कली, और इस साइड पे रख लो ठिकरी नौशादर। ठीक है जी। दोनों को मतलब अलग अलग रख लो। और उधर घोड़े का देखो, आपने पहले तो उसको डिसाइड करो भी इस जगह पे अपने लगाना जो सबसे ऊंची जगह हो उसकी। तो उन दोनों को मिक्स करो उंगली से, थोड़ा सा इधर से लिया, थोड़ा इधर से लिया, थोड़ा कम बढ़ती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसको थोड़ा मिक्स करो। मिक्स करते ही उनमें से धुआं निकलेगा जी, स्मेल चढ़ेगी आपके नाक को। ठीक है, तो बस फिर उसको उतारो उंगली से और उस एक जगह के ऊपर ऐसे लगा दो जी। 1 रुपये जितनी जगह पे लगाना, ज्यादा पे नहीं लगाना जी। ऐसे लगा दोगे ना आप उसको, तो अवल तो वो पहली बार में ही तो नहीं, वो दूसरी बार वो वहां से खुल जाएगा जी। कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा जख्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना, घोड़े को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो उतनी को वो चमड़ी को खत्म कर देगा और आगे वो उसका वो बन जाएगा, मतलब उसका मुंह बन जाएगा, कुछ mm चमड़ी ऊपर से वो खत्म, छोटा सा घाव बन जाएगा। मतलब ऐसे नहीं है कि पूरे मुट्ठे पे लगाओ, थोड़ी जगह, एक ही जगह से जहाँ से निकल सके, जहाँ से हम उसको रिलीज कर सके कैरेटिन को। हाँ, कैरेटिन को। बस फिर वो जब वहाँ छोटा सा घाव बन जाएगा, घाव बनने के बाद फिर वो जो आपने पहले बताया आपको, वही दवाई लगाओ जी। वो जैसे जिसमें 4 चीज डालते हैं, फटकड़ी डालते हैं, मुल्तानी मिट्टी डालते हैं, कॉपर सल्फेट हो गया, और थोड़ा हो गया चोट सज्जी खार भी बोल देते हैं उसको। वो मतलब वो उस घाव पे लगाना है कि बाकी चारों तरफ? सारे पे लगाओ, सारे पे लगाए घाव, वो में उसमें कुछ नहीं होता। हाँ। सारे पे ऊपर लगाओ। लगाने के बाद फिर बस उसमें क्या है कि धीरे धीरे उसकी सिकाई करते रहो दूसरी साइड से जी। जिधर वो आपने टक लगाया है, हाँ, उस साइड को थोड़ा छोड़ दो। हाँ। ठीक है, उसकी जगह को बस अंदाजा हो जाना भी इस जगह पे अपने लगाया है, उस जगह को छोड़ के दूसरी साइड पे उसकी सिकाई करनी शुरू कर दो। सिकाई किस चीज से? सिकाई करो बस ईंट से कर लो, ईंट से कर ले। हाँ, ईंट गर्म करो, ईंट गर्म करके उसको बैठ के आराम से सीखते रहो। ये प्रोसेस कितने दिनों तक चलाना पड़ेगा? ये ऐसा होता है ना, ये प्रोसेस तो ऐसा है कि ये ऐसे तो है नहीं कि उसकी कंडीशन के हिसाब से वो कितना पुराना है और कितना बड़ा है जी। मतलब अमूमन 10-12 दिन में मुट्ठा खत्म हो जाता है। खत्म, वो अंदर से कैरेटिन रिलीज धीरे धीरे होता रहेगा, निकलता ही रहेगा लगातार। हाँ, रोज उसको धोते रहो। हाँ। निकलता रहेगा, वो मुट्ठा सुंगड़ता जाएगा। हाँ। वो कोई ना कोई, ये तो नहीं मैं कहता कि 100%, लेकिन वो किसी का 70%, किसी का 80% पहले से बहुत बेटर कंडीशन में आ जाएगा। और घोड़ा दर्द करना छोड़ देगा। उसकी लचक नहीं मरेगी, सबसे बड़ी बात ये। अगर उसके मुट्ठे के ऊपर कोई पहले से ही उसको डाम रखा है, जहाँ उसपे रेड मरकरी लग रखी है, फिर उसपे कोई इलाज नहीं होता, फिर तो वो डेड हो चुका होता, फिर वो कुछ नहीं करता, फिर वो होगा भी तो कोई फायदा नहीं उसका। इसलिए मैं कहता हूँ कि घोड़े को जलाओ मत जी, बनाओ नहीं,
मतलब उसको जला दोगे तो फिर तो वो लास्ट ऑप्शन है, खत्म हो जाता। जी देखिए दोस्तों, ये ऐसी नॉलेज इन्होंने शेयर करी है जो ज्यादातर लोग शेयर नहीं करना चाहते आपसे, या इलाज अपने तक रखना चाहते हैं। अपने बड़े भाई साहब है, उन्होंने आप सबको मुट्ठों की बीमारी के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज दे बाकी दी ये है। लड़का है नवाब, इसको अब मैंने सिखाया है, और एक राजस्थान में भी चेला बना दिया, एक नागौर में भी है, मेहंदी करके उसका नाम है। तो अरजीत भाई साहब, आप ये नॉलेज शेयर करते हो, आपको मन में लगता नहीं है कि लोग अब इसको पूछने लग जाएंगे, या किसी मैंने इलाज बताया उसको पूछने लग जाएंगे? ऐसा है जी नीरज भाई जी, ये बातें तो वैसे इंटरव्यू चल पड़ी, लंबी हो जाएगी कहानी। खंगार से एक हम घोड़ी ले गए थे बचपन में, ठीक है जी, खंगार खान से, और बड़ी मैं भी बचपना होता था और चढ़ता था, बड़ा दिल था, उसकी जान में जान फंसी हुई थी जी। और किसी वजह से हम उसको, मैं चला रहा था, कोई देखने आया, ऐसे चला रहे थे, तो अंदर नहीं होते चूहे, उनके पैर उसी बिल में घोड़ी का पैर चला गया पीछे वाला जी, तो वो ऊपर से उसकी ये उतर गई, हड्डी उतर गई, कुल्ली खिसक गई जी। तो वो घोड़ी लंगड़ी होगी तो मेरा भी जान घोड़ी में फंसी हुई थी, बालक थे, मैंने बहुत उसका इलाज कराया, बड़े डॉक्टरों के पास गया, वो डॉक्टर जो बोले वो कहे जी मार दो इसको मार दो, ये नहीं कोई होगी, ऐसा नहीं है, ऐसे करते करते हमारी मुक्तसर मेला लगता है, मैं वहां चला गया, तो उधर ये यूपी वाले हमारे दोस्त आते थे, ये सारे व्यापारी लोग तो कहने लगे अरजीत भाई यार वो घोड़ी नहीं लेके आया, घोड़ी बड़ी अदाकारी से चलती थी, तो लोग सारे देखते थे, घोड़ा अच्छा चलता है तो उसको देखते हैं लोग, उसके दीवाने होते हैं, पूछते हैं। आदमी घोड़े का नाम नहीं करता, घोड़ा आदमी का नाम करता जी भाई साहब। तो वो जी मेरे को बोले भी, मैं गया यार ऐसे करके, वो तो उस्ताद मतलब घोड़ी ऐसी होगी, वो बोले यार एक आदमी है ऐसे करके वहाँ मेरठ में, अगर वो कर दे, वो करता नहीं है किसी का, लेकिन उससे बढ़ के कोई आदमी नहीं है। चलो मैं वो मेला खत्म होने के बाद वहां चला गया जी। वो उस्ताद भी ऐसा था, उसका जन्नत में वास हो भाई, बड़ा उस्ताद था, फकीर आदमी था बड़ा, उसके पास गए, उससे मैंने अर्जुर्जोई करी, भाई मेरी घोड़ी ऐसी होगी, उसको साथ लेके आया जी, उसने वो घोड़ी की कुल्ली ठीक कर दी जी, और 10 दिन के बाद हम उस पर दोबारा चढ़ गए जी। तो बस में मेरे अंदर एक बात बैठ गई दिमाग में भी, ये सीखना तो है ही। फिर उसके पास मेरा आना जाना हो गया, फिर कभी 2 महीने रहा, कभी 6 महीने उसके पास रहा, कभी साल रहा, तो मैं किसी को क्यों नहीं, तुम कहते हो बताता, मैं तो बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी मुश्किलों से सीखा है। बिल्कुल, आपको ये लगा हाँ, महसूस हुआ कि मुझे किसी ने नहीं बताया है। हाँ। तो बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो उनके साथ कोई गुण होता है ना, तो वो आदमी साथ ही लेके मर जाते हैं, अपने देना नहीं चाहते, बच्चों को नहीं देते, वो तालीम देना नहीं चाहते किसी और को। कहते हैं जिसके पास कोई तालीम हो तो वो वैद होगा ना, कोई डॉक्टर होगा अच्छा, तो उसी की जान आसान निकलती है, नहीं तो फंस जाती है गले में जी। गुण जो होता है वो किसी को ना दो, सुनने वाली बात है ये। मैंने क्योंकि साधु संतों का बहुत संग कराया जी, तो मैंने देखा है जो बताता नहीं है ना, लास्ट टाइम में वो फंस के खड़ा हो जाता है काम। ये तो बताना चाहिए, किसी को कुछ भी आता किसी का फायदा हो, जानवर का हो। मेरे पास तो कोई आए, मैं तो कहता हूँ कोई मेहनत नहीं करता, ये काम है मेहनत का। या अगर मेहनत करते नहीं कोई, और फिर ये क्या होता है, तोड़ मरोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं काम जी भाई। पहले तो ये छोटे मोटे काम थे, ये बहुत सब लोग जानते थे। अब बेरड्डी का काम इतना महाभारत लोगों ने बना रखा है, 1 घंटे में बेरड्डी खत्म हो जाती है जिस तरीके से हम करते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, दोबारा उसी टाइम घोड़े पे सवारी कर दो, सही बात, गांठ 10-20 दिन में खत्म हो जाती है। सही है। तो यहाँ मैंने देखा ऐसी ढंग से आप ये बेरड्डी दागते हो, घोड़ा 4-4 महीने लगड़ा ही रहता है, वही तो घाव बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है, इतना लंबा हो जाता है। हाँ, तो इसलिए ये काम सब्र का है, थोड़ा मेहनत का है, थोड़ा सीखने का है जनवा। यहाँ पे जो हड्डी बनती है, वो कहते हैं, अब कोई पुराना आदमी से पूछो, वो तो जनुए का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऊपर वाले की, उस्ताद की मेहरबानी से, उसकी ज्ञान से मैंने जनुए भी खत्म करे। बहुत अच्छी बात है। तो अब बहुत लंबा हो गया सिस्टम जी, फिर धन्यवाद दोस्तों। और आगे भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अरजीत भाई मेले में मौजूद है, कोई अपन को इलाज वगैरह सब बता देंगे, और कोई भी भाई कांटेक्ट करना चाहता है तो इनके नंबर भी मिल जाएंगे।